नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। फिलहाल गोपालगंज के सदर अस्पताल में मैं बैठा हूं, जहां पे यहाँ के जो सीएस हैं योगेंद्र महतो जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल मुजफ्फरपुर में जो सबसे ज़्यादा केसेस चमकी बुखार के मिलते थे और जिस छूता गोपालगंज था, वो अब चमकी बुखार के केसेस गोपालगंज में मिलने शुरू हो चुके हैं। गोपालगंज में एक चमकी बुखार से मौत भी हो चुकी है एक बच्चे की। तमाम चीज़ों पर जानकारी लेंगे सर से। सर, 3 बच्चों की मौत हुई थी पिछले दिनों, क्या क्या कारण रहा उनके मौत का? नहीं, एक का तो हमारे जो है ना AES का केस मैंने था, जिसे हम लोगों ने रेफ़र किया था SKMCH मुजफ्फरपुर, और उसकी मौत हुई है। 2 केस हमारे पास आए थे, जिसको काफ़ी सीरियस थे, जिनका ऊर्ध्व सांस चल रहा था और उनको ऑक्सीजन लगते और इमरजेंसी दवाएं पढ़ते पढ़ते उनका डेथ हो गया। और उसमें हम लोगों को कारण नहीं पता चल पाया है कि वो किस कारण से था। उन्हें डायरिया भी हो रहा था और बुखार भी था। मेडिकल टर्म में कितना दिन वक्त लग जाता है इस कारण पता करते हैं? नहीं, मेडिकल टीम में तो जैसे ही मतलब कि लक्षण आया और हम लोग हाई फीवर और दवा ववा देने से अगर जल्दी डाउन नहीं हो रहा है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये वायरल फीवर है। हाँ, उस क्लिनिकली ही हम लोग समझ जाते हैं, जांच पड़ताल तो बाद की चीज़ है। हाँ, क्लिनिकली ही समझ लेते हैं कि ये वायरल फीवर है। एक बच्चे की जो मौत हो गई चमकी बुखार से, क्या उसका पूरा केस क्या रहा? जब बच्चा वो आया किस कंडीशन में था? नहीं, उसको मैं खुद देखा हूँ। मेरे सामने उसको कन्वल्सन चमकी आ रहा था, है ना, फीवर भी था। उसको मैंने ऑक्सीजन लगवाया, जो मैंने उसका जो चमकी बंद करने के लिए जो इंसुलिन फिनेंटोइन दवाइयाँ हैं, उन्हों मैंने खुद जो है ना सो डायरेक्शन दिया और नस में उसका पड़ा और यहाँ थोड़ा स्टेबल हो गया, तब हम लोगों ने भेजा था और 2 दिन के बाद मुजफ्फरपुर में डेथ हुआ है। तो मतलब ट्रीटमेंट शुरू होने के 2 दिन बाद? हाँ, यानी कि मान लीजिए कि आज बच्चा अस्पताल में पहुंचा, आपने तुरंत रेफर कर दिया उसको? हाँ, फर्स्ट एड करके पूरा उसको 2-3 घंटा हम लोग इलाज किए हैं। सारा चीज़ देने के बाद हम लोगों ने रेफ़र किया है। अच्छा, वो तो फिर ऑक्सीजन वैन में ही बच्चा गया होगा? हाँ, ऑक्सीजन वैन में ही गया है। हाँ, 2 साल का बच्चा था, गोपाल नाम का बच्चा था। 2 साल का बच्चा। और बाकी कितने कितने साल के बच्चे थे दोनों? और 2 बच्चे, एक 3 साल का थे और एक वही 1.5 साल के थे। अभी अगर कुल आंकड़े की बातचीत की जाए तो गोपालगंज में कितना आंकड़ा है जो कि बच्चे बुखार से पीड़ित होकर आ रहे हैं? देखिए, प्राइवेट क्लिनिक में जो गया है उसकी बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे आउटडोर में भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वो जनरल सीजनल है, कफ कोल्ड फीवर का। उसको ऐसा कोई अनवांटेड चीज़ नहीं है। हाँ, तो सीजन भी है और सीजन के बीच में ये केसेज भी हमको मिला है। चमकी बुखार के कुल कितने केसेस आ गए अभी तक? हम लोगों को चमकी बुखार में 4 केस मिले, जो कि जिनको 3 को मैंने 1 को रेफ़र किया, 3 को ठीक करके भेज दिया। मतलब अस्पताल में चमकी बुखार से लड़ने के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं? जी, बिल्कुल पर्याप्त चीज़ें हैं। सारा दवाई हमारा एकदम किट रेडी है, सारा ड्रग्स का, ऑक्सीजन का व्यवस्था है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन पाइपलाइन से व्यवस्था है। हमारा बेड्स भी जो है ना 15 से 20 बेड हमारा जो है ना एकदम रेडी है। अच्छा, जब से ये खबर आई है सामने कि चमकी बुखार से एक बच्चे की मौत हुई, काफ़ी पेरेंट्स में डर का भी माहौल है, तो वैसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे हैं, अगर बुखार हो तो क्या? कहना यही चाहेंगे कि जो मवेशी है, जैसे कि मवेशी में आप इवन मुर्गी, बत्तख सबको ले लीजिए, उससे बच्चे को दूर रखें, है ना। सफाई जितना हो सके उतना घर द्वार में रखें और कहीं पर जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, कहीं पर नाला खुला हुआ नहीं होना चाहिए। जितना घर को साफ़ सुथरा रखें, मच्छर नहीं लगेगा। ये सब वायरस जो है सो मच्छर के कारण ही होता है। हाँ, मच्छर काटने से ही होता है। अगर इन सब चीज़ों की एहतियात बरती जाती है, सब साफ़ सफाई, और मच्छरदानी में रहें, थोड़ा हाइट पर माने बच्चे को सुलाएं, कम से कम 2 से 3 फीट ऊपर सुलाएं, तो बहुत ज़्यादा बचा जा सकता है। जहाँ जहाँ से केसेज आया है वहाँ हमारा छिड़काव कार्यक्रम चल रहा है। जापानीज एनसेफेलाइटिस का वैक्सीनेशन हम लोग करवा रहे हैं।
आशा बहुओं से खोजी दल भी लगवा दिया है। उसके बाद हमारे चलंत टीम भी घर घर घूम करके जहाँ कुछ इस तरह का हो रहा है उसका अभी जैसे तो हो रहा है, और हमारा सारा उसमें पूरी टीम लगी हुई है। जो सर बाढ़ पीड़ित इलाके हैं वहाँ कैसे आप लोग पहुँच पा रहे हैं? उसमें हमारा चलंत टीम है, मेरा स्टाफ जा रहा है। जहाँ गाय मवेशी जो है वहाँ सारा जगह हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया है, ORS पाउडर बंटवाया है, पानी साफ़ पीने के लिए क्लोरीन टैबलेट हम लोगों ने दिलवाया है, और मेट्रोनिडाजोल टैबलेट जो डायरिया उरिया जल्दी नहीं हो उसके लिए ये सारा चीज़ दे रहे हैं। बच्चे का कितना टेम्परेचर है तो सीधे डॉक्टर से आके माता पिता को मिलना? 100 से बढ़ने लगे फिर हमारे पास आ जाएं। हाँ, 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बढ़ा तो मेरे पास आ जाएं। ये बैकुंठपुर का जो आंकड़ा है 56 लोगों की टेस्टिंग हुई, उसमें क्या क्या कितने बच्चों का ये? 2 मलेरिया के हैं और 7 केस डेंगू का है, 2 जापानीज एन्सेफेलाइटिस का है। मतलब ये चमकी बुखार का 2 है और 8 डायरिया का है। 8 डायरिया नहीं, डेंगू का है। डेंगू का है। हाँ। 2 डायरिया का। हाँ, 2 डायरिया नहीं, 2 मलेरिया। 2 मलेरिया। ठीक है। और 7 डेंगू का है और 2 केस जेई का है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ CS योगेंद्र महतो जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो लोग आसपास में नाले हैं वहाँ पे अगर नगर निगम की तरफ सफाई नहीं होती है तो ज़रूरत इस बात की है कि उसको कैसे भी साफ़ रखें, क्योंकि बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को बचाना है तो आप साफ़ सुथरा आसपास की चीज़ों को रखें, वो घर का नाला हो या फिर आपकी कॉलोनी का या फिर आपके गांव का वो नाला हो, उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। सर ने ये भी कहा कि अगर 100 से ज़्यादा टेम्परेचर बच्चे का होता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि उसे चमकी बुखार भी हो। एक से सवाल और रहेगा, जो 3rd फेज़ की बातचीत की जा रही है उसमें क्या अभी गोपालगंज अछूता है या फिर कोई ऐसा बच्चा मिला है? हाई फीवर के बच्चे आ रहे हैं उस सारा को हम लोगों ने जो है ना एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, वो सारा निगेटिव आ रहा है। सारा निगेटिव आया है तो फिलहाल अछूता है? नहीं, एकदम अछूता है। चलिए, फिलहाल जिस 3rd फेज़ की लगातार बातचीत की जा रही है उससे गोपालगंज अछूता है, यानी कि गोपालगंज में एक भी ऐसा बच्चा नहीं मिला है जिसको कोविड पॉजिटिव हो, क्योंकि जितने बच्चे फीवर के से पीड़ित होकर आ रहे हैं उनका एंटीजन टेस्ट हो रहा है। जैसे CS साहब ने बताया उनके अनुसार एंटीजन टेस्ट हो रहा है और उसमें किसी बच्चे का भी पॉजिटिव नहीं मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि गोपालगंज में जो 3rd फेज़ की लहर की बातचीत की जा रही है गोपालगंज में गोपालगंज को टच नहीं किया है, लेकिन चमकी बुखार जो कि कभी भी गोपालगंज के बच्चे जिस चमकी बुखार से पीड़ित नहीं हुए थे, अब एक बच्चे की चमकी बुखार से मौत हो चुकी है, 3 बच्चे ठीक होके घर जा चुके हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपके बच्चे को बुखार होता है तो जल्द से जल्द अस्पताल में संपर्क करें, ताकि सही वक्त पर सही तरीके से ट्रीटमेंट हो पाए और आप अपने बच्चे को बचा सकें। और बाकी जितनी भी एहतियात डॉक्टर साहब ने कहा वो आप ज़रूर बरतें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगली खबर के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। द न्यूज़ लुक के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।